नमस्कार दोस्तों, कैरियर स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवार के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का। पटवार और रेलवे दोनों के लिए होगा। इसमें अपन सबसे पहले पटवार में जो आपके है सिलेबस में उसको कंप्लीट करेंगे। जो पटवार का और रेलवे का दोनों में कॉमन है वो कर लेंगे कंप्लीट, और फिर बाद में रेलवे का करेंगे। अपन सबसे पहले लेते हैं प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आपके प्रॉफिट लॉस के अंदर भी आता है, लाभ हानि में भी आता है। और कोई भी आप चैप्टर ले लो, आप रेशियो ले लो, अनुपात समानुपात ले लो, और कोई भी आप ले लो, एवरेज ले लो, ठीक है। सबके अंदर प्रतिशत को काम में लिया जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रतिशत ही स्टार्ट किया है। और प्रतिशत को अपन बिल्कुल इजीली, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, इसको पूरा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में से, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 25%। 25% का मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हो, 100 में से 25, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बोल दिया 30%, तो क्या करेंगे अपन? 100 में से 30, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना अपन सीखेंगे। और कुछ मान ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ए की आई बी की आई से, बी की आई का 1/6 है, ठीक है। तो बी की आई ए की कितनी है, और ए की आई बी की आई से 16 से 2/3% है, तो बी की आई ए से कितना है। तो इनमें ये कुछ मान है जो आप फिर इनको सॉल्व करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना इजीली अपन इसके जो कुछ मान है उनको याद करेंगे, ठीक है। और याद करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। जैसे एक मतलब क्या है? पूरा 100%, यानी आप 1/1 करो 100%। 1/2 लिखो, 1/2 इसको आप प्रतिशत में बदलो तो क्या करोगे? 1/2 इंटू 100 करोगे, क्या आ जाएगा? 50%। इसी प्रकार 1/3 यानी 1/3 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 33.33%, ठीक है। 1/4, 1/3 ले लिया, 1/3 से अपन जाएंगे 2/3 में, ठीक है। 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 100, क्या हो जाएगा? 200/3, ये होगा 66.66%। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये याद रखने का तरीका यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें अपन ने क्या किया? इंटू 2 किया, 2 से गुणा कर दिया, 1/3 2/3 हो गया। तो यहाँ पे भी संख्या डबल हो गई, 33.33 66.66 हो गया। यानी आपको सीधा ये मान याद रखना होगा, 1/3 का मान 33.33 होता है, और 2/3 आ गया तो इसका 66.66% होता है, ठीक है। इसी प्रकार 3/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, ये फिर से 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब आगे लेते हैं 1/4। 1/4 को कैसे लिखेंगे? आपको पता ही है 1/4 25% होता है। 2/4 लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 1/2 बच जाएगा। 1/2 का मान पहले से अपने पास 50% है, ठीक है। तो 3/4 लिखेंगे। 3/4 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से अपन ने 3 गुना किया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप 3 गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है। यानी 3/4 को आप
75% लिख सकते हो। इसी प्रकार 4/4 होते हैं तो 1 हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। फिर अपन 5 की वैल्यू लेते हैं, 1/5। 1/5 किसको लिखता है? 1/5 इंटू 100 करेंगे, क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, यहाँ पे फिर लेंगे अपन 2/5। यहाँ पे अपन ने किया डबल, तो इधर भी डबल हो जाएगा 40%। और फिर 3/5, यहाँ पे अपन ने 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा 60%। यहाँ अपन 2/5 इंटू 100 लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 100 करके सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4/5 क्या हो जाएगा? 60 से ये 4 गुना आया 1 से, और यहाँ पे भी 4 गुना कर दो, 80%। ठीक है, 5/5 1 हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, ये 5 सब में आ रहा है हर में। ठीक है, तो 5 सब में आ रहा है, ऊपर आपके 1 आया तब तो ये 20% हुआ। ये तो आपको मान याद रखना होगा या आप निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में 2 किया ऊपर तो ये दुगना हो गया, यानी 5 का ध्यान रखना। बटे में 5 आ रहा है, डबल आ रहा है, तो इस 20 का डबल हो गया। बटे में 5 आ रहा है, 3 आ गया, तो 20 का 3 गुना हो गया। बटे में 5 आ रहा है और 4 आ गया, 20 का 4 गुना हो गया। यहाँ अपन ऊपर 5/5 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 ऑलरेडी होता ही है, 1 कट जाता है, 1 आ जाता है, 1 का मान 100% अपन ने लिखा ही है। ठीक है, इसको आपको उल्टा भी याद रखना है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया आपको 60%। 60% को आप क्या लिखोगे? 3/5। इसको निकालने का तरीका तो आपको बताइए, 60% यानी 60/100, कैंसिल, 0 0, 2 का भाग 3 बार, 5 बार, यानी 3/5। तो आपको ये भी याद रखना है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे 60% होगा, और 60% को बदलेंगे भिन्न में तो 3/5 होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके भिन्न में बदलो, प्रतिशत में बदलो, लेकिन ये बेसिक है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दे रखी की वैल्यू, उनके मान अपन रख के और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने 5 तक का कर दिया। अब हर में अपन 6 लेके सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं 1/6। 1/6 भिन्न है, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो 1/6 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 50, 3 और 50, 3 के बाद 50 देंगे, 16 बार 16, और शेष बच गया 2/3, यानी 1/6 का मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। डायरेक्टली 1/6 होता है 16 से 2/3%। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 16.66%। ठीक है, अब यहाँ पे 1/6 लिया, फिर लेंगे 2/6। 2/6 को मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग 1 बार 3 बार, यानी हो गया 1/3। 1/3 का मान लिखवा रखा है। फिर लेंगे 3/6 होता है 1/2, इसका मान भी लिखवा रखा है। फिर आता है 4/6, 4/6 होगा 2/3, इसका मान भी लिखवा दिया। और फिर होता है 5/6, तो यहाँ पे अपन लेंगे 5/6। 5/6 लेंगे, 5/6 इंटू 100, ये हो जाएगा 3, 2 के बाद 3 बार और 50 बार, यानी 250/3। ठीक है, यहाँ पे भाग दे दो 3 का, 8 बार, 1 शेष बचा 3 बार, 1/3%, यानी 5/6 का मान 83 से 1/3%, या 83.1/3 क्या होता है? 33%। ठीक है, और फिर 6/6 1 हो जाएगा, 1 का मान 100% होता ही है। उसके बाद लेंगे अपन 7, 1/7,
1/7 को सोल्व करो आप। 1/7 इंटू 100, 7 का भाग 14 बार, 14 7 98, शेष क्या बचा 2/7%, यानी 1/7 का मान 14 से 2/7% होता है। और इसको आप लिख सकते हो 14.7 का भाग 20 में देंगे 2 बार, फिर 6 और 8 बार, 856, ठीक है, यानी 14.28% ये इसका मान आ गया। ठीक है, यहाँ पे आगे लेंगे अपन 2/7, यानी डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हो। इसको आपने इंटू 2 किया है, यानी डबल किया है, तो यहाँ पे इसको भी आप डबल कर दो, क्या आ जाएगा 28, और ये हो जाएगा 56, यानी 28.56% मान आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो 2/7, अगर याद नहीं हो तो। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो याद ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। एक बार आप सब इस सब को रीड आउट करके याद करके आना है, ठीक है। 7 ये हो गया 200/7, ठीक है, 200/7 हो गया, फिर हो जाएगा 2 बार गया 20 में, 2 बार, फिर से 6 बचा, 60 हो गया, 7 और 56, फिर 2 बचा पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 5 बार, फिर 6 बार, 28.56। अच्छा, ये अपन ने लिख दिया था, ठीक है। इसी प्रकार लेते हैं 3/7। 3/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना लिया तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, 42 पॉइंट, ये हो जाएगा 28-84%, ठीक है। इसको मिश्र भिन्न में आप खुद बदल सकते हो, 3/7 इंटू 100, ये हो गया 300/7, और ये हो गया 200/7। इसको आगे लिखोगे आप तो 7 का भाग 2 बार, 6 बचा, 8 बार, ठीक है, फिर कितना बचा 856, 4 बचा, 4/7, और यहाँ पे 7 का भाग 4 बार, और फिर 2 बचा 2 बार, और 6/7, यानी डबल हो रहा है। सीधा यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरह से नहीं करो सीधा हो सकता है। 14 का डबल 28, और बटे में 7 आ रहा है, 2 का डबल 4, फिर 2 का 3 गुना 6, यहाँ पे भी अपन ने 3 गुना लिया, 14 का 3 गुना 42, और ये डबल हो गया और 3 गुना हो गया, ठीक है। 4/7, 4/7 को आप लिख दो 4/7 इंटू 100, फिर 400/7, ये हो जाएगा, आप सोल्व करोगे तो 57 से 1/7%, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके 57.14%, ठीक है। अब देखो 5/7, 5/7 इंटू 100 कर देंगे। इसी प्रकार 6/7 ले लेंगे, और 7/7 तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। 6/7 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 500/7 करके आप सोल्व कर लो, और इसको सोल्व कर लो 600/7 करके। ये हो जाएगा 7 का भाग 7 बार, 1 बचा, फिर 71.3/7%, ठीक है, और ये हो गया 56, 8, 4 बचे, 85.5/7%, ठीक है। और इसको पॉइंटों में आप सोल्व कर लो 71 पॉइंट, ठीक है, और इसको कर लो 85.7 नहीं, हाँ 1 और 10 1, ठीक है। ये हो गया आपके 1/7 वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 से 2, ये बटे में 7 जिनमें आ रहा है, ठीक है, उनका ध्यान रखना आपको। आप स्टार्टिंग वाला वैल्यू याद रख लो 14.28, ठीक है। उसके बाद में जितने आपके ऊपर आ रहे हैं 7 के ऊपर, उतना गुना करके आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली,
ठीक है। तो एक मान तो आपको याद रखना ही है, 14/2/7 और 14.28 1/7 का। ठीक है। अब अपन लेंगे 1/8। एक बटा 8 इंटू 100 करेंगे, ये भाग है आपके 4 का 2 बार और इधर 25 बार, यानी 25 सही 25/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 सही 1/2%, यानी 12.50%, 12.5%। ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, यानी आप एक मान याद रखना है, 1/8 वाला, 1/7 वाला, 1/6 वाला, एक याद रखोगे, आगे के मान आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसको लेंगे अपन 2/8 नहीं लेंगे क्योंकि ये हो जाएगा, तो अब अपन लेंगे 3/8। 3/8 इंटू 100 करेंगे। ठीक है। और आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो, इंटू 3 है और ये भी इंटू 3 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36, और इसको भी 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 37 से 1/2। इसको आप सोल्व करोगे तो 37 से 1/2% आ जाएगा, और इसको भी आप 3 गुना ले लो, ये हो गया 37.50%। ठीक है। इसी प्रकार अपन 4/8 नहीं लेंगे क्योंकि पहले करवा चुके हैं, इसका मान 1/2 होता है, 50% हो जाएगा। फिर 5/8 लेंगे। ठीक है। 5/8 यानी इसको 1 को 5 से गुणा किया, यहाँ पे भी इसको 5 से गुणा कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 62 से 1/2%, ये हो जाएगा 62.5%। ठीक है। इसको आप इस रूप में लिख सकते हो 5/8 इंटू 100। ठीक है। अब 6/8 हो जाएगा 3/4, जिसका मान निकाल चुके अपन 75% होता है। तो अब लेंगे अपन 7/8, ये 7/8 इंटू 100, यहाँ हर में तो 8 ले रहे हैं सब में, या 1 का 7 यानी 7 गुना लिया, इसका आप 7 गुना कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसको आप सोल्व करके देख लो, इसका मान आ जाएगा 87 1/2%, यानी ये हो जाएगा 87.50%। ठीक है। यानी ये आपके 1/8 वाला कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप जरूर पढ़ें और याद करें। कल अपन 1/9 लेके करेंगे, उसके आगे करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये सेशन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ध्यान से देखें और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।